दोस्तों, घर बैठे व्यवसाय करने की कमी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, आप बजट लगा के काम करना चाहते हैं, तो आप घर से अपने एक घर के कमरे से शुरू कर सकते हैं 99 शॉप या फिर मिनी मॉल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे घर बैठे हम एक छोटे से मिनी मॉल की शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या आइटम हम इसमें रखेंगे, या फिर कह सकते हैं कैसे हम एक 99 शॉप की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका घर ऑन रोड पे है तो आप इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा सकती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक बिजनेस है आपके लिए। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे मिनी मॉल या फिर 99 शॉप की शुरुआत करें। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं, बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे घर बैठे हम 99 शॉप या फिर मिनी मॉल खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके पास थोड़ा सा बजट है, बजट लगा के आप किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरुआत करनी है इसकी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये श्योर करिएगा कि आपका घर कहाँ है। अगर आपका घर ऑन रोड पे है, गली से बहुत ज्यादा अंदर नहीं है या चौराहे के आसपास है, तो आप इस बिजनेस को जरूर से जरूर शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो चलिए जानते हैं कैसे इसकी शुरुआत करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये श्योर कर लेना है कि हम अपने इस मिनी मॉल में या फिर अपने 99 शॉप में क्या क्या सामान रखेंगे। 99 शॉप का मतलब ही हो गया कि आपके अंदर जितने भी सामान रहेंगे आपके शॉप में, वो सारे 99 से रिलेटेड ही रहेंगे। मतलब 99 का प्राइस टैग उसमें लगा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सामान रखना है। तो हम जानते हैं कि हम क्या क्या सामान इसमें रख सकते हैं। सबसे पहले किचन रिलेटेड आइटम हम रख सकते हैं, चाहे वो चाय छन्नी से लेके, चाकू से लेके, और बहुत सारी छोटी प्लेट हो गई, टिफिन हो गया, बॉटल हो गया, ये सारी चीजें हम रख सकते हैं। बच्चों के खिलौने, सारी चीजें हम रख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि जितनी भी क्लीनिंग से रिलेटेड चीजें होती, चाहे वो झाड़ू हो गया, मॉप हो गया, या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गए, वो सारी चीजें हम रख सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि हम इसमें छोटे छोटे चीजें भी रख सकते हैं, जैसे छोटा सा फ्लावर पॉट हो गया, सजाने के डेकोरेशन वाली पीसेस जितने भी रहते हैं वो भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अंडर बजट आते हैं। नेक्स्ट हम रख सकते हैं दोस्तों गिफ्ट पर्पज से लेके, जो कि बहुत ही कम रेट में चीजें मिलती है, उनको भी हम इसमें रख सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट है तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसको मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आपका घर गली में है, आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं ना, तो आप ये श्योर करिएगा कि आपके घर से और आपके जो दुकान आप रेंट पे ले रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा दूरी ना हो, क्योंकि फिर आपको आने जाने इन सारी चीजों का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को श्योर कर लीजिए कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं ना, तो इस बिजनेस को भी आप घर बैठे बहुत आराम से कर सकते हो। और अगर आपका घर ऑन रोड पे है, चौराहे पे है, तो इस काम की शुरुआत तो आप बेधड़क कर सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें सारी चीजें बता दी कि हमें इसमें रखना क्या क्या है। किचन रिलेटेड आइटम, गिफ्ट रिलेटेड आइटम, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी रिलेटेड आइटम, और चौथा क्या था, जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीजें हम इसमें रख सकते हैं। या डेकोरेट पीसेस, ये भी हम रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपने इस मिनी मॉल में या फिर 99 शॉप में रख सकते हैं। जैसे छोटी छोटी टोकरियां हो गई, जो रिटेल रेट में लेने जाते हैं ना, तो 100 रुपए, 99 रुपए, 95 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, इस रेंज की जितनी भी बास्केट होती है वो रख सकते हैं। छोटी छोटी बकेट होती है वो रख सकते हैं। आइस ट्रे होता है, मतलब इतने सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें हम रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें दुकान खोलनी है, लेकिन हम इसका सामान कहाँ से लाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसका सामान लेने के लिए आपको 2-3 जगह जाना पड़ेगा। जैसे कि आप दिल्ली के सदर मार्केट में भी जा सकते हैं, जहां आपको चीप क्वालिटी में ये सारे सामान आपको वहीं मिल जाएंगे। चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों के खिलौने से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेशनरी शॉप से रिलेटेड हो, चाहे वो डेकोरेशन आइटम हो, ये सारी चीजें आपको सदर बाजार में मिल जाएंगी। बहुत ही चीप क्वालिटी में वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ आके अपने शहर में आके आप उसको कम दाम से भी सेल कर सकते हो।
तो सदर बाजार में जाके आप इन चीजों को ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप कटलरी आइटम रख रहे हो, यानी कि चीनी मिट्टी से रिलेटेड चीजें रख सकते हो, तो चुनार जैसी चीजें जहां ये सारी चीजें प्रसिद्ध है वहां से इन चीजों को ला सकते हो। जिससे क्या होगा, जिससे आपका बहुत ही लो बजट में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें सदर वगैरह में भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप चुनार वगैरह के आसपास के हो तो वहां से भी इन चीजों को लाके सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। कैसे इसमें हमें क्या रेट रखना पड़ेगा, कैसे हम हर आइटम का रेट निकालेंगे। दोस्तों 99 शॉप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर आइटम आपको 99 का रखना है। 150 से लेके आप मतलब एकदम लो क्वालिटी के प्रोडक्ट, लो क्वालिटी के प्राइस से स्टार्ट करिएगा इस बिजनेस को। 150 से लेके आप 10 रुपए तक का भी सामान अपने दुकान में रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए की पेंसिल हो गया, पेन हो गया, और 20 रुपए 25 रुपए की कॉपी हो गई, ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हो। तो इसको एज हम मिनी मॉल कह सकते हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्पेस है, अगर आपके पास जगह है, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस बिजनेस की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ये तो रही बात कि शॉप खोल के आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। दूसरा, इस काम को आप ऑनलाइन भी लेके जा सकते हो। जैसे जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या जहां भी ये सारी चीजें मिलती है, इतनी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है वहां भी हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं। वहां भी हम बढ़िया प्रकार से अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कैसे हम मीशो के सेलर बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो वहां किसी एक भी वेबसाइट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां से भी आप अपने सामान की सेलिंग कर सकते हैं। अपने जो सामान की फोटोज वगैरह हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं, जहां से आपके सामान की सेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट अधिक है, अगर आपके पास बजट है लगाने वाला, अगर आपके पास रूम भी है, वो भी ऑन रोड पे है, तो आप इस चीज की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और भी अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखनी होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं अच्छे खासे तरीके से इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आऊंगी, जिससे आपको और ज्यादा जानकारी हो कि कहाँ से हम सामान लेके आएंगे, कैसे सामान मिलते हैं, क्या चीजें कहाँ से रहती हैं, कैसे इनको हम सेल करेंगे, तो वो सारी चीजें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड राधे राधे। और हाँ, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बारे में और अधिक वीडियो में लाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।